वेलकम बैक टू स्किलफुल इन्फो। हेयर इज़ मलिक। आज मैं आपको कुछ ऐसे स्किल्स बताऊंगा जो कि कम से कम आपको करोड़पति बनने से रोक नहीं सकते। हाउ टू बी रिच एंड सक्सेसफुल फास्ट। दोस्तों, अराउंड 6 साल पहले जोएल योंग एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे और बहुत ही मिडिल क्लास लाइफ जी रहे थे। वो एक चर्च में एज ए पेस्टर जॉब करते थे। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा कम थी और उसे रेगुलर पैसे आते थे। क्रेडिट कार्ड की जो उसकी लिमिट थी वो ख़त्म हो चुकी थी। उनके ऊपर तकरीबन 50,000 रुपए का उधार था, कर्ज़ था, डेब्ट था और वो जो एक प्राइवेट जॉब कर रहा था उसका भी कोई भरोसा नहीं था। बट वो थिंक कर रहा था कि क्या करूं कि मैं फ्यूचर में कुछ अमीर आदमी बन सकूं। उनका एक सपना था, ख्वाब था कि वो भी करोड़पति इंसान बन चुके। बट अनफॉर्चुनेटली वो सोच रहा था कि करे क्या। लेकिन अचानक एक दिन चर्च में एक प्रोजेक्ट में एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट की नीड पड़ गई, जिसको वो फाइवर पे गया और वहाँ पे उसे ऑर्डर मिला और वो $10 में उसने कंप्लीट किया। ये प्रोजेक्ट तो कंप्लीट हो गया, लेकिन इसके बाद उसे एक चीज़ खटक रही थी और जब उसने थिंक अबाउट किया तो उसे लगा कि यार ये तो बहुत सिंपल काम है, ये तो एक सिंपल सी काम है जो मैंने आप कंप्लीट कर दिया। ये तो इट्स अ सिंपल, वेरी वेरी सिंपल वर्क जो मैंने एक पेस्टर की जॉब भी की हुई है मैंने, और मैं ये काम कर सकता हूँ। पेस्टर की जॉब के बाद उसकी पब्लिक स्पीकिंग की जो नॉलेज थी वो इज़ वेरी बेस्ट। उनके पास एक माइक भी पड़ा हुआ था, लैपटॉप भी पड़ा हुआ था। तो उसने दोनों चीज़ों को उठा के ऑन किया और उसने सोचा कि क्यों ना इस तरह मैं कोशिश कर लेता हूँ। सबसे पहले उसने वेरी वेरी चीप रेट में अपना सोचा, लेकिन फिर उसने बहुत ही कम प्राइस $5 में उसने अपनी सर्विसेज सेल करना स्टार्ट कर दी। And side by side, he was also improving his voice-over skill by looking at different things on the internet. वो इंटरनेट पे मुख्तलिफ़ चीज़ों को देख के अपनी वॉइस ओवर को भी इम्प्रूव कर रहे थे। तो इसके साथ साथ उसने फर्स्ट मंथ में ही $400 कमा लिए। साइड हस्टल को उसने इतने मज़े से करना स्टार्ट कर दिया जिसकी वजह से उसके सारे कर्ज़े ख़त्म हो गए और उसने सेविंग स्टार्ट कर दी। जैसे जैसे टाइम एंड एक्सपीरियंस ग्रो करता गया उसकी अर्निंग भी ऑल्सो ग्रो करती गई। एक दिन ऐसा आ गया कि उसको और नॉर्मल जॉब से भी ज़्यादा पैसे कमाने लग गए। उसके बाद उसको अर्निंग होने स्टार्ट हो गई। उसने अपनी फुल जॉब छोड़ दी और फुल टाइम इसी काम पे स्पेंड करना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से वो बहुत सारे पैसे अर्न करता गया। और उसने 6 साल की स्ट्रगल के बाद अपना जनरेटिंग इनकम देखी तो कम से कम $1.5 मिलियन कमा लिए उसने। और जस्ट उसने 3 चीज़ें यूज़ की, एक माइक, लैपटॉप और कुछ सॉफ्टवेयर का यूज़ करके उसने इतने पैसे कमा लिए। तो उनमें से आप भी हो सकते हैं। और जिसकी वजह से उसका काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। फिर उसने अपनी एक टीम वर्क स्टार्ट कर दिया। उसने अपनी टीम बनाई और एक कंपनी बना दी। उसके साथ साथ उसको जो और स्किल्स आती थी उसने वो सर्विसेज भी देना स्टार्ट कर दी। तो यहाँ पे एक तो डिफरेंट किस्म की थिंकिंग अबाउट होती है कि हम इस तरह कमाएंगे कि पैसे आएंगे तो पैसों के साथ हम जॉब करेंगे और जॉब से हम कुछ सेविंग करके अपनी ज़िंदगी को अच्छा बना सकते हैं। इट्स वेरी वेरी इम्पॉसिबल। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आप कंप्यूटर की कुछ स्किल सीख सकते हैं तो अगर कंप्यूटर की स्किल सीख जाएँ तो भी आप बहुत अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। कुछ वो लैंग्वेजेस भी हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज और कुछ कॉमन लैंग्वेज है, वो भी आप सीख सकते हैं और अच्छा खासा कमा सकते हैं। और आजकल के दौर में आपको पता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अर्निंग एंड एवरी फील्ड। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर लैंग्वेज, जैसे जावा, पाइथन, स्क्रिप्ट्स एंड डिफरेंट किस्म की और लैंग्वेजेस। एंड अपनी लैंग्वेज भी सीख सकते हैं, जैसे चाइनीज़ होगी, यूरोपियन होगी, कोरियन होगी। तो ये आप सब सीख के भी आप लोगों के साथ कम्युनिकेट करके अपने बिज़नेस को अपग्रेड कर सकते हो। सो सबसे पहला पॉइंट, आप कंप्यूटर लैंग्वेज सीखें, पाइथन, जावा और C++ एंड ऑल्सो कोडिंग जो भी होती है कंप्यूटर की टोटली, तो आप तब अपने बिज़नेस को ग्रो कर सकते हैं। सेकेंड थिंग, आप स्क्रिप्ट लिखना सीखें। नंबर 2 पॉइंट इज़ स्क्रिप्ट राइटिंग। अगर आप स्क्रिप्ट राइट अच्छे से कर सकते हैं तो आपको बहुत सारे बेशुमार ऑर्डर्स मिल सकते हैं और लोग अपना करा सकते हैं। नंबर 3 कॉपी राइटिंग
एंड कंटेंट राइटिंग। बेसिकली कॉपी राइटिंग ऐसा होता है कि जो अपने हाथ से लिखा हुआ कुछ ऐसी सर्विसेज होती हैं जो हम दूसरों को प्रोवाइड कर सकते हैं, सो दे कैन डू दी थिंग्स which you want, while content writers basically are growing knowledge by writing well. USA में कॉपी राइटिंग एवरेज सैलरी जो है वो कम से कम $33,000 की है। और ये जो वीडियो हम राइट करते हैं ये ऐसे नहीं है कि हम बैठ के बोली जाते हैं। सबसे पहले इसका स्क्रिप्ट राइट होता है और फिर उसको अच्छे तरीके से पढ़ा जाता है एंड देन आपके सामने पेश किया जाता है। अगर हम बात करें क्रिस्टोफर नॉलन की, तो वो कभी डिग्री लेने नहीं गए, कभी स्कूल नहीं गए, कभी किसी भी जगह पे नहीं गए, तो उसने इतनी ज़्यादा फिल्में बनाई, वो हीरो बन गया। टॉप 9 और बैटमैन बिगिंस, इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और बहुत सारी ऐसी मूवीज़ उसने, डार्क नाइट, बहुत बेहतरीन फिल्म बनाकर एक ब्रांड बन गया। तो उसने इतनी सारी मूवीज़ बना के वो मिलियन कमा रहा था, बहुत सारे पैसे कमा गया, बहुत ही सारे 4 बिलियंस तक वो अपने पैसे कमा गया पर फिल्म पे। तो आप भी इसी तरह अपनी मेहनत करके, स्ट्रगल करके, अपनी सर्विसेज बेच के, बहुत सारे मेहनत करके आप भी इतना सारा पैसा कमा सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, आप कितना वर्क करते हैं, किस तरह का काम करते हैं और कितना आप कर सकते हैं काम। तो उनमें से भी आप हो सकते हैं। तो ये कुछ स्किल्स ऐसी हैं जिनको आप फॉलो करें और फॉलो करने के बाद इंशाल्लाह आप बेहतरीन अर्निंग के प्रोसेस पे आ सकते हैं। बस स्किल्स सीखें, आप दूसरे काम ज़रूर साथ साथ करें, बट ये स्किल्स जो हैं इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। स्किल आप साथ साथ लाजमी सीखें, क्योंकि जिस कंपनी में भी जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे, वो आपका एक्सपीरियंस और आपकी स्किल्स लाजमी ही कंसिडर करेंगे। तो आपकी स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है, आपकी बेस है।